हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आइए कक्षा 10th का सवाल देखते हैं। चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, मैंने 2-3 लेक्चर बता दिया है, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। सवाल नंबर कहता है, ये गाइज नंबर आता है ना, 6 नंबर आता है गाइज दोस्त, ये 6 नंबर आता है। ठीक, इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगर आप हमारे क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो इस सवाल का सॉल्यूशन पाकर आप 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सवाल लगाते समय अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के 2 गुनी है। ठीक ना, किसकी? पिता की आयु। कह रहा है कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्त पूछा है पिता की आयु। आइए सवाल को एक फिर से दोहरा लेते हैं। कहता है कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। किसका 2 गुना आयु है? पिता की आयु 2 गुना है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। जब 20 वर्ष आता है तो दोनों बच्चों का जब आयु का योग निकालते हैं तो अपने पिता की आयु के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं। आप इसको मान के लगाएंगे, कहेंगे कि माना पिता की आयु x वर्ष और बच्चों की आयु y वर्ष, इतना मानते हैं और कंडीशन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन में कहता है कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के 2 गुना है। फर्स्ट शर्त में पिता की आयु दोनों बच्चों के आयु के योग के 2 गुना है। ये पिता की आयु दोनों बच्चों के आयु के योग के 2 गुना है, तो मैंने 2 गुना कर दिया। ठीक, हल करते हैं तो x बराबर 2 गुणे 2y कितना आ जाएगा? x बराबर 4y। समीकरण बनाते हैं तो x माइनस का 4y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। कितना आसानी से बना दोस्त, बहुत आसान से बन गया ना। बस आप लोग को इसी तरह बनाना है और इसी तरह हल करना है। ठीक, सेकेंड शर्त में कहता है, क्या कहता है? 20 वर्ष बाद। सेकेंड वर्ष में कहता है 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। यहाँ कह रहा है उसकी आयु, किसका आयु? पिता की आयु अपने दोनों बच्चों के योग के बराबर होती है। जब 20 वर्ष देखते हैं तो जो दोनों बच्चों का योग निकाला जाता है ना, अपने पिता की आयु के योग के बराबर निकलता है। ठीक, इसको लगाते हैं। x 20 वर्ष बाद का है तो इसमें 20 जोड़ेंगे। ठीक, एक बच्चा की आयु उसमें 20 जोड़ेंगे, प्लस दूसरे बच्चे की आयु में भी 20 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के आयु का योग निकालता है ना, इसलिए 20-20 2 बार जोड़ेंगे। एक 20 कट जाएगा। ठीक, एक 20 से एक 20 कट जाएगा तो x बराबर 2y, y बाई 2y। ठीक, प्लस का 20 तो x माइनस का 2y बराबर 20। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर जहां 2 बनेगा दोस्त ना, तो आप लोग विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि से हल करेंगे ना तो बहुत आसानी से एक्स वाई का मान निकल जाता है, इसलिए विलोपन विधि से हल कीजिएगा। ठीक है, तो x माइनस का
4y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बना लिए हैं और x माइनस का 2y बराबर 20 समीकरण नंबर 2 बना लिए हैं। आप ये देखिएगा कि इसमें 2 4 राशियाँ होती हैं, दोनों समीकरण में 2 2 4 राशियाँ होती हैं। उसमें से एक 4 राशि के गुणांकों को बराबर करना होता है, ठीक। जैसे x y, इसमें से दोनों समीकरणों में से 2 4 राशियाँ लेते हैं और दोनों 4 राशियों का एक ही जैसे 4 राशि होनी चाहिए और दोनों एक ही जैसे 4 राशि के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए 4y है, यहाँ 2y है, यहाँ पर 1y, यहाँ 1y है। तो यहाँ 1y पहले से मौजूद है, यानी उनका गुणांक क्या है, बराबर है। तो इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आप इसको बराबर करते हैं, ठीक ना, यहाँ 4y है तो यहाँ 4 लाना होगा। तो इसमें कहाँ से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। आपका मन जिसमें चाहे उसमें आप उनको बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। अब बराबर क्या हम लोग करें, इसमें पहले एक एक लिखा है तो इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। पहले से बराबर है तो आप इसको घटाने पर काट लीजिएगा, घटाने पर, क्योंकि चिन्हों का परिवर्तन करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है तहाँ माइनस, ये कट जाएंगे। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। माइनस 4y में से प्लस 2y जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2y बराबर यहाँ माइनस का 20। y का मान ज्ञात कर लेते हैं तो माइनस का 20 प्लस माइनस का 2, 2 एक नम 2, 2 दहा 20, तो y बराबर 10, y बराबर 10। ये y का मान निकला है, ये मेरा बच्चों की आयु निकला है। एक बच्चा की आयु कितना होगा, 10 वर्ष होगा। तो हमको क्या बताना है, पिता की आयु बताना है। तो आप कह सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है ना, यानी यहाँ है। तो x माइनस का 4y बराबर 0, x माइनस का 4y बराबर 0। हल कर लेते हैं, x बराबर 4y, क्योंकि माइनस 4y है, उधर भेजेंगे तो प्लस का 4y बन जाएगा। x का मान को पता है 4 गुणे 10, तो x बराबर 40। x किसको माने थे, पिता की आयु को माने थे ना, तो पिता की आयु क्या निकल के आएगा, पिता की आयु 40 वर्ष, यही मतलब रहेगा। आशा करता हूं कि आप सवाल समझ गए होंगे। थैंक यू।